जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जॉब गुरु क्लासेज में। आ चुके हैं आपके लिए फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर के। आज हम जानने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक के बारे में, यानी लैब असिस्टेंट के बारे में, जिसकी डेट दी जा चुकी है। इसका फॉर्म अभी चालू नहीं हुए हैं। जुलाई एंड या फिर अगस्त स्टार्टिंग में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। हम आज इसके बारे में पूरी जानकारी बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एज की बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, वैकेंसी की बात करेंगे। और इसके अंदर हम आज एग्ज़ाम तो इसकी 3 फेज़ में होती है। एक तो जैसे साइंस हो गया, आर्ट्स हो गई, और होम साइंस वालों की भी होती है। लेकिन हम आज 2 ही बात करने वाले हैं, साइंस और आर्ट्स की। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। यह लैब असिस्टेंट की भर्ती है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें चाहिए 12th पास होना चाहिए। जो विद्यार्थी जिसने साइंस से यानी पीसीबी से इस 12th पास की हो, या पीसीएम से भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी कठिन होगी क्योंकि इसके अंदर बायो का पार्ट ज़्यादा होता है, इसलिए वो पीसीबी के लिए थोड़ी अच्छी भर्ती है। हम बात करेंगे 12th पास, ठीक है। और एज की बात करें तो एज होनी चाहिए इसके अंदर 18+, 18 से ऊपर का होना चाहिए। और एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम इसकी ऑफलाइन होती है, एग्ज़ाम होती है किसी ऑफलाइन। और वैकेंसी आएगी कब? वैकेंसी आएगी इसकी जुलाई एंड, या फिर हम कह सकते हैं कि अगस्त फर्स्ट के अंदर भी इसकी वैकेंसी आ सकती है। मतलब अगर जुलाई एंड में नहीं हुआ तो अगस्त फर्स्ट में तो देंगे ही देंगे, क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर इसकी जो डेट दे रखी है वो दी हुई है 2 नवंबर। कितनी दी हुई है? 2 नवंबर। मतलब अगर एग्ज़ाम डेट दी है तो उसके लिए वैकेंसी तो करवाएंगे। ऐसे तो है नहीं कि डेट दी हुई है और वैकेंसी नहीं कराएंगे। तो कम से कम 1000 पद तो होंगे। 1000 पद तो आप मान कर चलिए, 1000 पद होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी साइंस के विद्यार्थियों के लिए। तो साइंस के विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे तो इसके 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में साइंस वालों के लिए आएगा साइंस, जिसमें आएगी पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो यहाँ पर 10-10 टॉपिक दिए हुए हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 10-10 टॉपिक ही हैं, और बायो का जो है वो पूरा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है बायो का, तो जो इसके अंदर दिया हुआ है। और दूसरा जो है इसके अंदर आएगा राजस्थान का जीके। राजस्थान का जीके है, साथ में इंडिया स्टैटिक जीके है, इंडिया स्टैटिक जीके, इंडिया स्टैटिक जीके, और साथ में इसके अंदर वर्ल्ड स्टैटिक जीके। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्ट होगा राजस्थान जीके का। ये 3 तो है ही हैं, और साथ में इसके करंट भी हैं। सबसे ज़्यादा पार्ट पढ़ना हमें पड़ेगा, जो पढ़ना पड़ेगा वो है राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके के बिना ये कुछ भी नहीं है। और ये अब पीसीबी का पेपर होगा तो वो होगा 200 नंबर का, और ये भी होगा 200 नंबर का, यानी टोटल पेपर होगा 400 नंबर का। दोनों पेपर एक साथ नहीं लगते हैं, एक पहले लगेगा, उसके बाद में थोड़ा टाइम दिया जाएगा, उसके बाद में दूसरा पेपर लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स के अंदर जिन विद्यार्थियों के जियोग्राफी हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। इनका पहला पेपर होगा जियोग्राफी का, जो कि 200 नंबर का होगा। और दूसरा पेपर होगा ये सेम राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इंडिया स्टैटिक आएगा इसमें, और वर्ल्ड भी स्टैटिक आएगा, और करंट आएगा। 200 नंबर का ये होगा, इसका भी 200 नंबर का होगा, इसका भी 200 नंबर का। दोनों पेपर कुल मिलाकर के 400 नंबर के होंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। तो नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर 1/3 होते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग।
और नेगेटिव मार्किंग होगी तो हमें तुक्के तो दे के आना है नहीं, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वही करके आना है। और ये जो सिलेबस है मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये पूरी एनसीईआरटी है। 11th और 12th पढ़ लो, आपकी पीसीबी कवर हो जाएगी। और इसके लिए कोई अच्छी सी बुक ले आओ, कोई दिशा की ले आओ या फिर लक्ष्य की ले आओ, कोई भी ले आओ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई एंड, अगर जुलाई एंड में नहीं होते हैं तो होंगे अगस्त में, क्यों अगस्त में तो होंगे ही होंगे। अगर अगस्त में नहीं होंगे तो फिर वो एग्ज़ाम कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम तो चाहिए था। अगस्त पूरा जाएगा इसमें फॉर्म में, तो फिर सितंबर और अक्टूबर बचेंगे। तो नवंबर में इसकी एग्ज़ाम डेट दी हुई है, 2 नवंबर एग्ज़ाम डेट इसकी। 2 नवंबर अगर नहीं लगती, मान लो आगे पीछे 1-2 दिन हो जाता है, 3 या 4 हो जाए या फिर 1 हो जाए, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम होगी ज़रूर। और आगे से आगे मैं इसके बारे में बताता रहूँगा। तो जो एक आलोक राज जी ने एक ट्वीट जारी किया है, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि अभी 200 पद ही मिले हैं, 200 पद ही मिले हैं, कम से कम 1000 पद होते हैं तो हम भर्ती कराएंगे। लेकिन अगर 200 पद मिले तो उन्होंने तब बताया था जब जुलाई नहीं थी, मतलब जुलाई से पहले बताया था। अब जुलाई के अंदर स्कूलें खुली हैं तो पता चलेगा कि किन किन स्कूलों के अंदर कितने पद खाली हैं, कितने पद भरे हैं। तो उनके बारे में अब पूरी जानकारी लेकर के बताएंगे कि कम से कम अगर 1000 पद होंगे तब भी भर्ती कराने का मज़ा है, बाकी तब 200 या 300 पद पे भर्ती वो नहीं कराएंगे। तो ये तो होगी वैकेंसी की बारे में कि 1000 पद तो होंगे ही होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ जो अभी बता रहा हूँ कि जो ये पीसीबी है इसके साथ यहाँ पर जनरल साइंस भी होगी, जनरल साइंस भी होने वाली है। जनरल साइंस का मतलब 10th की साइंस होगी, 10th लेवल की। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप 10th की साइंस की बुक पढ़ लेना, 10th की साइंस की बुक पढ़ लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। और हमने एज की बात की तो यहाँ पर एज होनी चाहिए 18 से 40 तक का कोई भी भर सकता है, ठीक है। 12th पास होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न होगा जो वो ऑफलाइन होगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और जुलाई एंड या फिर अगस्त स्टार्टिंग में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 2 नवंबर को इसकी एग्ज़ाम होगी। मैंने बता दिया आपको यहाँ पर कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस की जानकारी मैंने दे दी है। 400 नंबर का पेपर होने वाला है इसका। और जीके की हम बात करें तो जीके जो है वो आपको बार बार पढ़ना है, कोई भी बुक से पढ़ लो, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं रहा है विद्यार्थियों। जुलाई आ गई है, अगस्त फॉर्म में चला जाएगा, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आपके पास बचे हैं। नवंबर भी कहाँ बचा है, सितंबर और अक्टूबर, यानी 2 मंथ बचेंगे। अगर आप फॉर्म स्टार्ट होने की अगर वो वेट में है तो आपके पास 2 मंथ बचेंगे। बहुत से विद्यार्थियों ने बैच ले लिया है जो कि उनका अभी रिवीजन भी चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन इसकी तैयारी करें। वैकेंसी आएगी, वैकेंसी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर में दी हुई है तो पक्का आएगी ही आएगी। और बार बार आपके लिए मैं ऐसी ही जानकारी लेकर के आता रहूँगा। दोबारा अगर कोई अपडेट आती है लैब असिस्टेंट के बारे में तो मैं वापस आऊँगा। इसके लिए आप जॉब ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।